तो अभी हमारे पास में 2 आईडीज़ पे जो है वो हमने जैसा मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि हम लोग अपने बिज़नेसेस को जो भी हमारे क्लाइंट हैं, उनके जो जीबीपी आईडीज़ हैं, उनको डिफरेंट ईमेल आईडीज़ पर जो है वो हम रखते हैं। एक आईडी पर हम लोग मैक्सिमम 15 से 20 का जो है वो काउंट रखते हैं कि इन केस कभी कुछ इश्यू होता है तो सभी बिज़नेसेस को जो है वो यहाँ पर दिक्कत ना हो। इस आईडी में जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 17 के करीब जो है वो बिज़नेस है, जो कि 100% वेरिफाइड हैं। और वहीं अगर हम दूसरी आईडी की जो है वो बात करते हैं, तो ये जो है वो हमारी दूसरी आईडी है। इसमें 16 जो है वो बिज़नेसेस हैं, 94% जो है वो वेरिफाइड हैं। एक बिज़नेस जो है वो अंडर वेरिफिकेशन है, अभी उसके लिए वेरिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। तो बिज़नेस ओनर को जो हमने जो गाइडेंस है वो दी है कि किस तरीके से क्या-क्या चीज़ जो है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगी। वो अपन जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली, क्योंकि कुछ अलग-अलग बिज़नेसेस में अलग-अलग तरीके की जो है वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है वो हो सकती है। वीडियो वेरिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है, तो उसमें जो उनका बिज़नेस बोर्ड है वो अभी वहाँ पर नहीं है। उसके लिए हमने उनको बोला 1-2 दिन में वो प्रिपेयर कर देंगे, तो उसके बाद वो भी, क्योंकि हमारा वीडियो वेरिफिकेशन होगी तो वो चीज़ भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस होता है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपको डिटेल में शेयर करूँगा। हमने एक जो बिज़नेस है वो वीडियो वेरिफिकेशन के ज़रिए वेरीफाइड कराया है, जिसमें ना सिर्फ बिज़नेस जो है वो वेरीफाइड हुआ, इंस्टेंट जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी वहाँ पर लाइव हो गया था। तो यहाँ पर मैं अभी आपको कुछ बिज़नेसेस के रियल जो एग्जांपल है वो अभी शेयर करने वाला हूँ। आज है 31st ऑफ मई और यहाँ पर जो कॉल रिजल्ट होता है वो कुछ दिन का जो है वो डिले चलता है, उसमें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 4-5 दिन लगभग जो है वो डिले यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो जो भी रिजल्ट जो है वो हम देखेंगे डेट वाइज मैं आपको वहाँ पर शो कर दूंगा कि किस पर्टिकुलर डेट तक का जो रिजल्ट है वो अभी यहाँ पर शो कर रहा है। तो चलिए फटाफट जो है वो रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या एक्चुअल में लोकल एसईओ का जो इम्पैक्ट या जो बेनिफिट है वो मिलता है जो भी स्मॉल बिजनेसेस हैं। क्या आपको भी अपने बिजनेस के लिए जीबीपी सेटअप जो है वो करना चाहिए, और अगर आपने किया हुआ है तो क्या आपको उसके लिए एसईओ जो है वो कराना चाहिए, या फिर किस तरीके से हम आपके बिजनेस में आपकी जो हेल्प है वो कर सकते हैं। तो फटाफट जो है वो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो ये कुछ बिजनेसेस की जो जीपीपी आईडीज हैं वो मैंने यहाँ पर ओपन कर ली हैं, थोड़ा प्राइवेसी पर्पज से, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर निश में हैं और आप समझते हैं कि निश जो है वो रिवील होते ही कंपटीशन सडनली जो है वो बढ़ जाता है। तो इस वजह से भी कई बार हाइड करनी पड़ती है। कई बार जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि ऑनलाइन जो है वो उनकी प्रोफाइल जो है वो रिवील हो, उनका पर्सनल वैसे तो दिख रही होती है, मतलब ये कि भाई वीडियोस में जो है वो नहीं दिखाना चाहते हैं। हो सकता है उनका कोई पर्सनल रीजन है, मैंने पूछा था उनसे, उन्होंने मना कर दिया। तो इस वजह से भी यहाँ पर जो है वो मैंने कई सारे आईडीज के नेम जो है वो हाइड कर रखे हैं। अब उनका पर्सनल रीजन हो सकता है, हालांकि गूगल पे पड़ी हुई है, लेकिन अब वीडियो में जो है वो नहीं लाना चाहते हैं। यहाँ मैंने कुछ आईडीज को जो है वो ओपन कर लिया है, जिनकी जो कॉल डिटेल है या अभी तक मतलब कितनी जो है वो कॉल्स आई हैं, जिनका जो एनालिटिक्स है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये लाइव है, ठीक है, किसी तरीके का कोई एडिटेड जो है वो स्क्रीनशॉट नहीं है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो है वो दिसंबर से लेके मई तक का यानी 6 मंथ का जो है वो डेटा यहाँ पर शो करता है। इसके साथ साथ एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इसमें कई सारे बिजनेस जो है वो ऐसे होंगे जिनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हमने लाइव कराया है। तो वो किस तरीके से कराते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको भी आपके जीबीपी यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर आपके बिजनेस कॉन्टैक्ट नंबर को लाइव करने में किसी तरीके की दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में किसी तरीके का कोई जो है वो यहाँ पर इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोफाइल है वो बनी थी फेब से और मार्च के बीच में, यानी कि मिड में जो है वो हमने इसको क्रिएट किया था, यानी बिजनेस ओनर ने, और उसके बाद में जो है वो यहाँ पर ये थोड़ा सा लाइव जो है वो रही है कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पर ये जो प्रोफाइल है हमारे पास अप्रैल में आई थी। अप्रैल में हमने जो है वो अप्रैल लास्ट में इसके लिए नंबर के लिए जो है वो हमने अप्लाई किया, और यहाँ पर जो है वो मई में इसका जो नंबर है वो आ गया था। तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि मई में इनके पास में लगभग 50 कॉल्स जो है वो आई हैं, यानी 50 बिजनेस इंक्वायरी जो है वो इनको रिसीव हुई है। तो यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च जो है वो किस तरीके का कोई कॉन्टैक्ट या कोई कॉल जो है वो उनको नहीं आया, क्योंकि फैब में जो है वो प्रोफाइल बनी थी। अप्रैल में हमारे पास में जो है वो आई है, अप्रैल लास्ट में, और हमने इसको यहाँ पर मई में कॉन्टैक्ट नंबर लाइव करा के कुछ कॉल्स जो है वो उनको दे दी हैं। अब मंथ बाय मंथ ये जो कॉल्स है वो बढ़ती रहेंगी। अपनी जो नेक्स्ट हम लोग जो है वो रिव्यू शेयर करेंगे या जो डिटेल्स शेयर करेंगे उसमें डेफिनेटली आपको जो है ये प्रोफाइल्स देखने को मिलेंगी। तो यहाँ जो है वो अगर हम मई की बात कर लेते हैं कि डे वाइज जो है वो कितनी कॉल्स आई है, तो आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं 7th ऑफ मई को जो है वो इनका नंबर जो है लाइव हुआ था। 8 को नंबर लाइव होने के वेरी नेक्स्ट डे जो है वो यहाँ पर लगभग 11 कॉल्स इनको जो है वो रिसीव हुई हैं। उसके बाद में एक दो जो है वो डेली बेसिस पर जो है वो कॉल्स यहाँ पर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है वो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल 26 ऑफ मई तक का जो है वो ये रिकॉर्ड है, जिसमें इनको लगभग 50 कॉल रिसीव हुई हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट जो है वो प्रोफाइल है हमारी। तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं, अब ये जो बिजनेस ओनर है ये पहले अपनी
इस बिजनेस के लिए गूगल एड जो है वो चलाते थे, यानी एडवर्ड का इस्तेमाल करते थे ताकि इनको जो है वो कॉल्स आती रहें। इनके साथ भी एक जो है वो प्रॉब्लम थी कि इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो लाइव नहीं हो पा रहा था, बार-बार जो है वो गूगल की तरफ से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता था। नंबर इनका जो है वो लाइव नहीं हो पा रहा था और प्रोफाइल जो है वो भी इनकी स्पैम हो रखी थी। तो यहाँ पर कई सारी जो है वो दिक्कतें फेस कर रहे थे, जिनकी वजह से इनको लगातार जो बिजनेस लॉस है वो हो रहा था। ऐड लगाकर जो है वो आप इंट्रोडक्शन देख सकते हो। दिसंबर में 322 थे, जनवरी में 190 थे, फैब में इन्होंने जो है वो हमें कांटेक्ट किया था। 22 ऑफ फैब को इन्होंने हमें जो है वो कांटेक्ट किया था, हायर किया। पेमेंट होने के बाद में हमने जो है वो काम स्टार्ट किया। मार्च में जो है वो इस पे काम हुआ। अप्रैल में हमने इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो लाइव कराया। उसके बाद में 148 जो है वो इंट्रैक्शंस अप्रैल में हुए थे और मई में 122 अभी तक, यानी कि 26 तक का जो है वो ये डेटा है। तो यहाँ पर अगर जो है वो कॉल्स पर जाते हैं तो कॉल्स पर आप जो है वो देख सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च, यहाँ पर जो है इनका किसी तरीके का जो है कोई भी यहाँ पर कॉल्स नहीं है, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो लाइव नहीं था। अप्रैल में इनका जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर लाइव हुआ। बेसिकली मार्च के जो है वो एंड में, मेरे ख्याल से 31 ऑफ मार्च या 1 ऑफ अप्रैल समथिंग को जो है वो कंफर्मेशन आया था। अप्रैल में 80 कॉल्स है, मई में अभी तक जो है वो 26 ऑफ मई तक 69 यानी 70 कॉल जो है वो लगभग हो चुका है, 69 कॉल्स यहाँ पर। तो अगर हम लोग डे वाइज जो है वो देखें तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हो कि कुछ दिन जो है वो ऐसे रहे हैं जब 0 कॉल्स है, अदरवाइज डेली बेसिस पर 2-3 जो है वो कॉल्स इनको मिलती रही हैं ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पर 70 कॉल्स जो है वो इनको 26 ऑफ मई तक रिसीव हो चुकी हैं। तो अब ये मंथ बाय मंथ जो कॉल्स है वो बढ़ती रहेंगी। यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोफाइल पर। तो नेक्स्ट प्रोफाइल जो है वो आप देख सकते हैं, इंट्रैक्शंस ओवरऑल यहाँ पर 1051 है दिसंबर से लेकर मई तक के। ये जो है वो हमारे साथ में जनवरी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है वो इनके प्रोफाइल के साथ में भी काफी सारी दिक्कतें थी इनका, और जो भी कंपनी इनके प्रोफाइल को जो है वो देख रही थी, उन्होंने बेसिकली पर्सन था, शायद एक इंडिविजुअल उन्होंने हायर किया हुआ था, उसने इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर था उसको रिमूव कर दिया वहां से, जिसकी वजह से गूगल ने प्रोफाइल को फ्लैग कर दिया, क्योंकि मल्टीपल टाइम उसको एक्टिवेट किया जा रहा है, उसके बाद में फिर हटा दिया जा रहा है, फिर एक्टिवेट कर दिया जा रहा है, फिर हटा दिया जा रहा है। तो फिर हमने उसके बाद में सेम नंबर से 2-3 बार जो है वो अप्लाई किया, लेकिन गूगल ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो अगेन हमने जो है वो मार्च 28 को इनका नंबर जो है वो लाइव कराया था, और उसके बाद में हमने जो एसईओ है उस पर भी काम किया। तो अगर यहाँ जो है आप देख सकते हो इंट्रैक्शंस मंथ बाय मंथ जो है वो इंक्रीज हुए हैं। अब आ जाते हैं कॉल्स पर। तो यहाँ पर जो है वो कॉल्स में आप जो है वो देखेंगे कि फैब तक जो है वो 0 कॉल्स है। मार्च में 22 कॉल्स इनको जो है वो रिसीव हुई हैं। अप्रैल में ओवरऑल 173 कॉल्स रिसीव हुई हैं। मई में अभी तक 125 जो है वो कॉल्स इनको रिसीव हो गई हैं। अब मई का भी जो है वो यहाँ पर एक सिनेरियो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए स्टार्टिंग में जो है वो आप देखेंगे कि यहाँ बिल्कुल 0 कॉल हो गया है। अब एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से गूगल ने जो नंबर है इनका वो हटा दिया था, दोबारा से हटा दिया। आई डोंट नो क्यों हुआ, कैसा हुआ, और किसी के साथ में भी हुआ है ऐसा तो जरूर बताइएगा कमेंट के जरिए। लेकिन यहाँ पे इनके साथ में जो है वो हुआ 1 ऑफ मई को उनका नंबर जो है सुबह 10-11 बजे के करीब हटा दिया गया, और उसके बाद में फिर हमने जो है वो मेल डाली गूगल को, तो अगेन 5 ऑफ मई को वो नंबर जो है वो लाइव कर दिया गया। तो यहाँ पर 4 दिन का जो है वो ऑलमोस्ट 0 कॉल्स रही है, और 26 तक जो है वो यहाँ पर डेटा हमारे पास में आया हुआ है। तो अभी जो है वो अगर आप देखोगे तो यहाँ 4 दिन अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो 22 दिनों में लगभग 125 कॉल जो है वो इनको यहाँ पर रिसीव हुई है। और ऑन एन एवरेज अगर हम लोग जो देखते हैं तो यहाँ पर 5-6 का जो है वो एवरेज आपको देखने को मिलता है। अगेन नेक्स्ट प्रोफाइल पर अगर हम लोग जो है वो चलते हैं तो यहाँ जो है वो आप देखेंगे कि इंट्रैक्शंस 481 है ओवरऑल। अब ये अलग अलग बिजनेसेस की जो है वो प्रोफाइल्स हैं दोस्तों, ये चीज जो है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता चलूं। तो यहाँ जो है वो आप देखेंगे कि दिसंबर में 55 इंट्रैक्शन थे, जनवरी में 81, फैब में, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो फैब से आई है प्रोफाइल। तो यहाँ फैब में 59 थे, हमने कुछ चेंजेस किए प्रोफाइल पर, उसके बाद में जो है वो हमने चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के बाद उस पे एसईओ पे जो है वो काम करना शुरू किया कि उनको रेगुलर बेसिस पर जो क्लाइंट है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो मिलते रहे। तो कॉल यहाँ दिसंबर से पहले अभी अनफॉर्चुनेटली मेरे पास में जो है वो ओल्ड डेटा इनका नहीं है, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ दिसंबर तक जिनको रेगुलर कॉल्स आती थी मंथली, वो 5-7 कॉल इन अ मंथ होती थी, 5 से 7 मैक्सिमम जो हमने देखा था। अगस्त में शायद उनके पास में 11 कॉल्स आई थी, अदरवाइज मंथली जो उनके पास कॉल आ रही थी 5-7 जो है वो कॉल आ रही थी। जनवरी में 22 ऑफ जैन को इनसे मेरी जो है वो बात हुई थी, और उसके बाद में हमने इनको थोड़ा सा जो है वो चीजें चेंजेस करने के लिए बोला। उसके बाद जो है वो कुछ कॉल्स वहाँ पर सडनली बढ़ी, और उनको लगा कि हाँ यार ठीक है, उस पर अगर हम काम कराते हैं तो हमें फ्यूचर में जो है वो बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद में उन्होंने हमें सेम मंथ में जो है वो हायर कर लिया था। तो फरवरी में जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस हुए, एंड सडन चेंजेस। एक चीज जो है वो मैं आपको क्लियर करता चलूं दोस्तों, अगर आप सडन चेंजेस करते हैं तो यहाँ पर आपको कई बार कॉल
ड्रॉप जो है वो भी देखने को मिलता है, क्योंकि गूगल कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोफाइल है ऑप्टिमाइज हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको क्रॉस चेक जो है वो एल्गोरिदम करता रहता है। और ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो आज ही चेंजेस किए तो कल एकदम से आपको जो है वो नंबर 1 यहाँ पर गूगल कर देगा, नहीं। जैसे आप यहाँ पर काम कर रहे हैं उसी तरीके से दूसरे जो बिजनेस ओनर्स हैं वो भी अपने प्रोफाइल्स पर काम कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं गूगल जो है वो उन सब चीजों को क्रॉस चेक करता रहता है। और वो अपनी जो उनकी रैंकिंग फैक्टर्स है उसके आधार पर जो रैंकिंग है वो देता है। तो यहाँ उसके बाद में जो है वो हम देखेंगे कि मंथ बाय मंथ जो कॉल्स है वो बढ़ती रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो अगर आप देखोगे तो मार्च में 34 कॉल्स जो है वो रिसीव हुई थी, अप्रैल में 53 कॉल्स रिसीव हुई थी, मई में 51 जो कॉल्स है वो आई हैं। तो अगर हम यहाँ पर मई का जो डेटा है वो देखते हैं तो 1-2 का जो रेशियो है ऑन रेगुलर बेसिस वो बना रहा है, और ये 25 तक का जो है वो यहाँ पर डेटा है। तो लास्ट मंथ में जो है वो 54 के करीब कॉल थी, तो इस मंथ का जो है वो हमें लग रहा है कि हम लोग मोर देन 65 जो है वो यहाँ पर क्रॉस करेंगे। और हम जो स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपना रहे हैं उसमें दिख रहा है कि कॉल्स मंथ बाय मंथ जो है वो इंक्रीज हो रही हैं, उनको रेगुलर बेसिस पर इंटरेक्शंस जो है वो कस्टमर की तरफ से मिल रहे हैं, इंक्वायरीज मिल रही हैं, कस्टमर यहाँ पर जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इन सभी प्रोफाइल्स में जो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें बिजनेस ओनर्स की तरफ से देखने को मिला है कि ये सभी इंक्वायरी जो है वो डायरेक्टली बिजनेस के लिए आती है, जिसमें उनका कन्वर्जन रेशियो जो है वो मोर देन 40% का रहा है, विच इज वेरी गुड थिंग। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर आपको 100 कॉल्स आ रही हैं तो 100 में से मतलब है कि आप 40 लीड जो है वो क्लोज कर रहे हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एक तरीके से। अब हम जो है वो एसईओ कर रहे हैं, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये जो प्रोफाइल है वो सेटल हो जाएंगी उस पर्टिकुलर प्लेस पर, जहां थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ भी वो एक अच्छा रिजल्ट जो है वो रेगुलर लेते रह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट अगर हम बिजनेस की तरफ चलें तो ये जो है वो हमारा एक बैटरी स्टोर का जो है वो रिजल्ट है, ठीक है। बिजनेस है जो आपको व्हीकल बैटरी प्रोवाइड करते हैं, व्हीकल बैटरी स्टोर है। तो यहाँ जो है वो हमने इनकी प्रोफाइल को क्रिएट किया, ये प्रोफाइल हमने ही जो है वो क्रिएट की है, उसको ऑप्टिमाइज किया है। पहले जो उनकी प्रोफाइल थी मल्टीपल टाइम बार बार जो है वो रिजेक्ट हो रही थी, गूगल की तरफ से फ्लैग हो जाती थी, अंडर वेरिफिकेशन चली जाती थी, और उसको जो है वो पता नहीं क्यों वो बार बार क्लोज हो जा रही थी प्रोफाइल, वो बना ही नहीं पा रहे थे, लाइव नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद में हमने जो है वो प्रोफाइल बनाई, वीडियो वेरिफिकेशन के जरिए प्रोफाइल को लाइव कराया थ्रू सर्टन रेफरेंसेस। हमने इनके लिए जो है वो सोशल मीडिया प्रोफाइल क्रिएट की, हमने इनके लिए वेबसाइट जो है वो क्रिएट की, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ जो एरिया है, जिस लोकेशन पर इनका बिजनेस है, वहां पर गूगल को लगता था कि नहीं यार यहाँ पे जो है वो पॉसिबल नहीं है, वेरिफिकेशन जो है वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं एरिया का जो है वो इश्यू बार बार क्रिएट हो रहा था। तो हमने यहाँ पर वीडियो वेरिफिकेशन के जरिए उसको जो है वो वेरीफाई कराया है। इनफैक्ट वीडियो वेरिफिकेशन में भी पहले हमने जो वीडियो सबमिट होता है, वीडियो सबमिट किया था यहाँ पर, और वो 3-4 बार सबमिट करने पर तीनों चारों बार रिजेक्ट हो गया था। तो हमने फिर रिक्वेस्ट की मैनुअल वीडियो वेरिफिकेशन के लिए, जहां पर हमने एक जो एजेंट है उनसे बात की, डायरेक्ट एजेंट से कनेक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद में उनको हम सारी चीजें जो है वो लाइव वीडियो पर दिखाते जा रहे थे कि हमारा जो ऑफिस है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर किस तरीके से जो है वो हम काम करते हैं, हमारे क्या क्या हमारे पास में एक्सेसरीज हैं, किस तरीके से हमारा जो बिजनेस है वो रन करता है। तो वो सारी चीजें जो है वो हमने एक थ्रू लाइव वीडियो वेरिफिकेशन जो है वो उनको दिखाई, उनको प्रूफ किया, उनको अपनी वेबसाइट जो है वो दिखाई। इसीलिए हमने बिजनेस ओनर को पहले बोल दिया था कि हो सकता है यहाँ पर हमें बिजनेस वेबसाइट की जो है वो रिक्वायरमेंट होगी। हमने उनको सजेस्ट किया, उन्होंने एग्री किया, हमने एक बिजनेस वेबसाइट जो है वो क्रिएट की। अभी उनको बिजनेस वेबसाइट से भी जो है वो इंक्वायरीज आना शुरू हो गई हैं, तो अल्टीमेटली उनके बिजनेस के लिए जो है वो बेनिफिशियल रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर जो प्रोफाइल है वो वेरीफाइड हुई, लगभग 1 महीने तक ये प्रोसेस जो है वो यहाँ पर चला है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि यार आपको ना मतलब एकदम से जो है वो हार नहीं माननी। कुछ केसेस में हो सकता है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो बार बार अंडर वेरिफिकेशन जारी है, गूगल की तरफ से जो है वो सस्पेंड हो जाती है। जब जैसा मैंने बताया कि इनकी लगभग 4-5 बार इन्होंने ट्राई किया, चारों पांचों बार जो प्रोफाइल है वो सस्पेंड हो गई थी। इनफैक्ट ये जो प्रोफाइल है हमारी ये भी सस्पेंड हुई थी, ऐसा नहीं है कि इसको जो है वो डायरेक्टली लाइव कर दिया था। उसके बाद में वो वीडियो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो हुआ है। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप पॉलिसीज को समझ के प्रोसेस को जो है वो फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अपने बिजनेस को गूगल मैप पर जो है वो लाइव करा सकते हैं। रियल एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल है आपके सामने। तो यहाँ जो है वो उसके बाद में हमने इसको लाइव कराया, मई में जो नंबर है वो लाइव हो गया है इनका, ठीक है। तो यहाँ जो है वो अभी जो कॉल से रिसीव हुई हैं लगभग 10 कॉल जो है वो उनको मई में रिसीव हुई हैं। तो जो रेस्ट ऑफ डेटा है वो अभी यहाँ पर जो है वो शो नहीं कर रहा है। अदरवाइज बाकी चीजों को जो है वो हम देखते हैं, डायरेक्शंस वगैरह वो जो है वो यहाँ पर लाइव हो चुका है। ओवरव्यू में अगर आप देखोगे तो मार्च में जो है वो प्रोफाइल लाइव हुई 42,
55 अप्रैल में और 54 इंप्रेशंस लगभग जो है वो मई में यहाँ पर रही हैं। तो गूगल ये सारा डेटा जो है वो आपको देता है। अब क्योंकि नंबर उनका जो है वो आ गया है, तो आने वाले मंथ में इसी एनालिटिक्स को फॉलो करके बाकी जो कीवर्ड्स हैं, बाकी जो डिटेल्स है, उनको यूटिलाइज करके हम नंबर ऑफ कॉल्स को डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई कराने वाले हैं। तो इस पर एक डिटेल वीडियो जो है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप कीवर्ड जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, कीवर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। वीडियो मेरा बनाने का मकसद क्या जो है वो, मतलब ये सही है क्या, एक्चुअल में गूगल माई बिजनेस से बिजनेस आता है? तो यार अगर नहीं आता तो गूगल ये प्रोडक्ट आपको देता नहीं और इतने सारे लोग उसको यूज नहीं कर रहे होते। यहाँ पे देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि अब ये जो सारे बिजनेस है ना, इसमें इस ऑलमोस्ट 100% बिजनेस तो मैं नहीं बोलूंगा कि 90% बिजनेस कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें काफी सारी प्रोफाइल्स हैं जो अपने क्लाइंट्स के लिए हमने ही क्रिएट की हैं या बिल्कुल एकदम न्यू से जो है वो हमको लेकर चल रहे हैं कि भाई उन्होंने बनाई, उसके 15-20 दिन बाद जो है वो हमसे कॉन्टैक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो है वो 100% का मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 90% बिजनेस जो पहले से चल रहे थे हमने उनको ऑप्टिमाइज किया, उसमें चेंजेस किए, क्योंकि प्रोफाइल बनाने में जो है वो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप जो है वो नहीं बना सकते हैं। कोई भी सिंपली मोबाइल पर जाएगा, ढूंढेगा गूगल माई बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल और उस पर डिटेल सबमिट करेगा, वो प्रोफाइल जो है वो अपने क्रिएट कर सकता है, उसमें डिटेल्स डालेगा, लाइव करा देगा। ठीक है, वहां पे जो है वो किसी तरीके का इशू नहीं है, नंबर भी उनका लाइव हो जाता है। कुछ बिजनेसेस में नंबर में जो है वो डेफिनेटली इशू आता है, जहां पर वेरिफिकेशन के लिए जो है वो मैंडेट करता है गूगल, अदरवाइज नंबर भी जो है वो लाइव हो जाता है, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा जो है वो दिक्कत नहीं आती है। लेकिन दिक्कत जो आती है वो आती है कि आपने अपनी प्रोफाइल को एसईओ के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज किया है, प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन जो है वो उसको दिया है, नहीं दिया है, ओवर ऑप्टिमाइज नहीं करना है, ओवर कीवर्ड यूटिलाइजेशन नहीं करना है, अदरवाइज गूगल आपकी जो प्रोफाइल है उसको सस्पेंड कर देगा। आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कंप्लेन कर सकता है, वो फ्लैग कर सकता है आपकी प्रोफाइल को, वो यहाँ पर कुछ 19-20 जो है वो करा सकता है। आप ने किसी के साथ में पहले जो है वो टाई अप किया हुआ था, उसको सडनली ब्रेक कर दिया है, वहां पर जो है वो दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ जब आप किसी कंपनी को हायर करते हैं, किसी एक्सपर्ट को हायर करते हैं, तो वो डेफिनेटली इन सब चीजों को देखकर ही जो है वो काम करता है। अब ये जो है वो ये एनालिटिक्स है आपका, यहाँ पर गूगल जो है वो आपको बता रहा है कि किस तरीके से लोग जो है वो आपकी प्रोफाइल को देख रहे हैं, तो इन पर भी जो है वो आपको ध्यान रखना है। अभी एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए प्रोफाइल को जो है वो किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाना चाहिए, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो जो है वो लेकर आने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये समझने में कि एक्चुअल में गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने से, उस पर काम करने से आपके बिजनेस को हेल्प होता है। आपके बिजनेस को यहाँ पर जो लीडें हैं वो प्रोवाइड होती हैं, कस्टमर क्वेरीज आती हैं, कस्टमर इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर बढ़ते हैं। तो अगर आप भी अपने स्मॉल बिजनेस की गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके रैंक कराना चाहते हैं, मैपपैक पर रैंक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट फॉर्म के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।